मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, आज की कहानी है एक बेबस माँ की दास्तान। जब तक माँ है तब तक सब कुछ है, लेकिन जब माँ खुद बेबस हो जाए तब क्या होता है। सुनिए एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के अंधेरे में एक छोटा सा घर था। घर की दीवारें पुरानी थी, छत से पानी टपकता था और घर में सिर्फ 2 कमरे। लेकिन उस घर में रहने वाली औरत आयशा का दिल समुद्र जैसा विशाल था। वो ना तो अमीर थी, ना किसी सहारे की मोहताज। उसका सब कुछ था, उसका ईमान, उसकी दुआ और उसके बच्चों की मुस्कान। आयशा का विवाह बहुत कम उम्र में हुआ था। उसका पति करीम एक मेहनतकश आदमी था जो दिन रात काम करता था ताकि बच्चों का पेट भर सके। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। शादी के कुछ साल बाद करीम एक बीमारी में चल बसा। आयशा के हाथों से सहारा छिन गया। 2 छोटे बच्चे, एक 6 साल की बेटी नूर और 3 साल का बेटा आली उसकी आंखों के सामने थे। उसका दिल टूटा, मगर उसने खुद को संभाला। उसने कहा, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। मुझे और मेरे बच्चों को अपनी रहमत में रख। गरीबी, तन्हाई और समाज की ताने सब उसके सामने थे। रिश्तेदार कहते, अब क्या करेगी, कौन संभालेगा बच्चों को। पड़ोसी दया से देखते, मगर कोई मदद नहीं करता। आयशा का मन कई बार डगमगाया, मगर उसने हर बार अपने बच्चों को गले लगाकर कहा, हम अकेले नहीं हैं, अल्लाह हमारे साथ है। वह घर घर सिलाई का काम करने लगी। छोटे मोटे कपड़े सिलाती, बच्चों को स्कूल भेजती। कई बार तो खुद भूखी रहकर बच्चों के लिए खाना बनाती। रात में जब बच्चे सो जाते, वह सजदे में गिरकर रोती, या अल्लाह, मेरे बच्चों को हिफाजत दे, मुझे सब्र दे, मुझे रास्ता दिखा। उसका चेहरा थक गया था, आंखों के नीचे गहरे घेरे बन गए थे, लेकिन उसके दिल की रोशनी बुझी नहीं। नूर और आली उसके लिए सब कुछ थे। वह उनके लिए मुस्कुराकर कहती, बेटा, अल्लाह बड़ा रहमान है, वह हमारी मदद करेगा। एक दिन नूर ने पूछा, अम्मी, हम गरीब क्यों हैं? आयशा ने उसे अपने सीने से लगाकर कहा, बेटी, गरीबी कोई बुराई नहीं, यहाँ अल्लाह की इम्तिहान है। हमें सब्र करना चाहिए और अपने रब पर भरोसा रखना चाहिए। फिर उसने बच्चों को नमाज सिखाई, उन्हें रोजाना कुरान की आयतें सुनाई। नूर और आली की आंखों में भी उम्मीद की चमक लौट आई। एक सर्द रात आली को तेज बुखार हो गया। दवाइयों के पैसे नहीं थे। आयशा की आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सारी रात सजदे में बिताई। उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चों की जान तेरे हाथ में है, तू रहम कर। सुबह एक पड़ोसी डॉक्टर मदद के लिए आया। दवा मिली। आली धीरे धीरे ठीक होने लगा। आयशा की आंखों में शुक्राने का आंसू थे। उसने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने हमारी मदद की। कुछ महीनों बाद एक एनजीओ ने उसके काम को सराहा। उसे सिलाई का बड़ा ऑर्डर मिला। उसके पास अब कुछ पैसे थे। वह बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम करने लगी। उसके चेहरे पर फिर से नूर की मुस्कान लौट आई। लेकिन आयशा ने अपने दिल में कभी घमंड नहीं आने दिया। वह कहती, हमारे पास जो भी है वह अल्लाह की नेमत है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए। इस कहानी का आखिरी संदेश, जब नूर बड़ी हुई और पढ़ाई में कामयाब हुई, वह माँ के पास बैठकर कहती, अम्मी, आप सबसे मजबूत औरत है, आपने कभी
ہار نہیں مانی۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، بیٹی صبر سب سے بڑی طاقت ہے، ہر درد کے پیچھے رحمت چھپی ہوتی ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو میرے پیارے مسلم بھائی اور بہنوں، آپ کو یہ ہماری چھوٹی سی کہانی کیسی لگی؟ ضرور اچھی لگی ہوگی، ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتا دینا۔ اور اس کہانی کی دوسرا بھاگ بھی جلد ہی اپلوڈ ہونے والی ہے انشاءاللہ۔